सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में अगर नजर डालें तो 63,729 नए कोरोना के मामले सामने आए और दिल्ली में भी वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन है। जरूरी अशिया और खिदमात बहाल हैं। शादियों के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे और क्या कुछ सूरत हाल है इसके ताल्लुक से भी हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। और चलिए हम इस वक्त रुख करेंगे, हमारे दो साथी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से शंकर आनंद हैं और साथ ही साथ मुंबई से वसीम अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर आनंद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज दिल्ली में अभी तक की क्या कुछ सूरत हाल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए तमाम तर तदबीरें की जा रही हैं। शंकर, देखिए, वीकेंड कर्फ्यू का जो आज पहला दिन है, आज तमाम जो दिल्ली के तमाम सड़कों पर बैरिकेड्स लगा करके वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। और इस वक्त में मैं डिफेंस कॉलोनी इलाके में हूं, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम यहां बैरिकेड्स लगाकर तमाम गाड़ियों की जांच पड़ताल कर रही है। और किसी भी चाहे बाइक हो या कार सवार हो, तो अचानक किसी को रोक करके पूछा जा रहा है क्या आपके पास कर्फ्यू पास है, या अगर कोई इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी दीजिए और उसके बाद ही उनको आगे जाने की जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर तमाम लोगों से जानकारी लेने के बाद ही आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर बैरिकेड्स किस तरह से लगे हुए हैं। ये डिफेंस कॉलोनी इलाका है। और लेकिन एक चीज़ आज देखने को मिल रही है ना कि आज दिल्ली सरकार की जो बसें हैं वो काफ़ी देखने को मिल रही हैं सड़कों पर। और उन बसों में हालांकि बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन बस जो है आज काफ़ी संख्या में चलाई जा रही है और लोग भी आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो अपील कर रहे हैं कि बिना वजह जी शंकर, तो लगातार वहाँ के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। अब हम रुख करना चाहेंगे वसीम अंसारी का मुंबई से। वसीम, लगातार महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, क्या ये कर्फ्यू जो है ये बेअसर दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसे अगर देखे जाए आंकड़ों के हिसाब से तो ये जो पूरा कर्फ्यू है कहीं ना कहीं भी असर ज़रूर नज़र आ रहा है। आज वीकेंड का लॉकडाउन भी है और देर रात जिस तरह से संचारबंदी लागू की गई, धारा 144 लागू की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से देखा जा रहा है कि रोज़ाना पिछले 2 से 3 दिनों में 60,000 का जो आंकड़ा है बहुत ही आसानी से मुंबई हो या फिर नागपुर या पुणे हो या पूरे महाराष्ट्र मिला के आंकड़े पार कर ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर हालत ख़राब है किसी भी राज्य में तो देश के, तो वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ही साफ तौर पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़ाई गई है। एक वजह ये भी है कि जिसकी वजह से इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, रिकवरी रेट भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से रिकवरी होकर भी जा रहे हैं। जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है, 1.67 के करीब है, यानी कि ये भी बड़ा आंकड़ा है। रोज़ाना 300 लोगों की मौत अपने आप में एक बड़ी बात है। इसे रोकने के लिए काफ़ी इंतजाम सरकार की तरफ से ज़रूर किए जा रहे हैं। अब एक दिन पहले ही पूना में जो बैठक हुई, अजित पवार ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक किया, उस दौरान इस बात का खुलासा किया जो विधायक है महाराष्ट्र के, उनको एक साल में 4 करोड़ की जो निधि दी जाती है, जो अमाउंट दिया जाता है, उसमें से 1 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए उनको इजाजत दी गई है। अपने दोनों साथियों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ आप दोनों अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। तो नाज़रीन,